दौरान दिल्ली की जनता के बीच में दरार पैदा की, दंगा भड़काया, उनको भी जेल के अंदर होना चाहिए। अब तक तुमने उनके ऊपर कोई सीरियल क्यों नहीं बनाया? अभी तक तुमने उनकी हकीकत क्यों नहीं बयान की? आए मौलाना जरजीत साहब की आपने एपिसोड लॉन्च कर दी, आए आप मौलाना शहरयार खान की एपिसोड लॉन्च कर दी कि देखिए मौलाना लोग भड़का रहे। हमारी तकरीर से आज तक कोई उग्रवादी नहीं बना, जरजीत साहब की तकरीर से आज तक कोई भी आदमी तलवार लेकर मैदान में नहीं निकला, शहरयार खान साहब की तकरीर से आज तक कहीं पर दंगा नहीं हुआ, मौलाना तौकीर रजा की तकरीर से आज तक कहीं किसी शहर के अंदर आग नहीं लगी। 72 दिन से प्रोटेस्ट चालू है। इंडिया टीवी वाले गद्दारों, लुटेरों, अपने ईमान को बेचकर जनाजा निकालने वालों, इस हिंदुस्तान के अमर और शांति की कितनी गिरोगे? कहां तक गिरते हुए चले जाओगे? अभी जरूरत है क्रिमिनल को क्रिमिनल बनाकर पेश करो, उनको खुदा बनाकर पेश मत करो। जो मुजरिम है उन्हें मुजरिम बनाकर पेश करो, उनको जेल के अंदर डलवाने का काम करो। अगर कहीं पर कोई अच्छा काम होता है तो अच्छे तरीके से दिखाओ, बुरा होता है तो बुरे तरीके से दिखाओ, लेकिन नहीं दिखाओगे। वो तो तुम्हारे दादा है ना, वो तुम्हारे पापा हैं, वो उनको दिखाओगे तो नाराज हो जाएंगे आपके पार्टी के लोग, आपके इक़्तिदार के लोग। लेकिन एक बात याद रखिए, आप भूलिए मत, चौथा स्तंभ है आपका, इस देश के चौथे स्तंभ हैं आप मीडिया वाले। ईमानदारी से अपना अगर आप फरीज़ा अंजाम देते तो आप इस वक्त देश की यह हालत नहीं होती, दिल्ली के अंदर फसाद नहीं होता। जो भी फसादी है सजा दिया जाए उन्हें, मुस्लिम है उनको भी फांसी लगनी चाहिए, हिंदू है तो उनको भी फांसी लगनी चाहिए। प्रोटेस्ट करने वाले, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रोटेस्ट कर सकता है, तो असेंबल पीसफुली। क्या मतलब है इंडिया टीवी वाले? बता, अगर तेरे अंदर डिग्निटी है जान, अगर तेरे अंदर नॉलेज है, क्या मतलब है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स? क्या मतलब है इसका? नहीं, बस अब्दुल्ला साहब जोर से बोलेंगे, ये देखिए भड़का रहा। तुम्हें नजर नहीं आया नागौर राजस्थान के अंदर 2 दलितों को मारा गया, उनके पैखाने के रास्ते में पेट्रोल डाला गया, वो हकीकत तूने पेश नहीं की आज तक। क्यों ऐसा? क्यों उन मुजरिमों को जेल के अंदर नहीं डाला गया? उनकी हकीकत तुमने पेश नहीं की। यही दायित्व है आपका, आप मीडिया वालों का। आगे जाओ, भोपाल के अंदर, भोपाल शहर से 200 किलोमीटर दूर शिवपुरी के अंदर 10 साल 12 साल की बच्ची को मार दिया जाता है, सिर्फ ये कि वो छोटे तबके से बिलोंग करती, वो एक दलित तबके से बिलोंग करती। आप इसके ऊपर कोई एपिसोड नहीं बनाया, आपने इसके ऊपर कोई आपने आर्टिकल तैयार नहीं किया। मौलाना अब्दुल्ला बोले चीख कर, संविधान के दायरे में रहकर लोगों को संविधान बताएं, आईन हिंदुस्तान बताएं, इस देश की कुर्बानी आजाद करने में जो कुर्बानी है हमारे स्वतंत्र सेनानी की, हिंदू मुसलमानों की, दोनों की, अगर उनकी बात लोगों के सामने रखते हैं तो इंडिया टीवी वालों पेट में दर्द होता। कब तक चलाओगे अपनी इस दुकान को? अभी तो है इख्तिदार में तुम्हारे खुदा, तो आज उनका गुण गाते हो। कल ऊपर वाला ईश्वर किसी और को गद्दी पर बैठा दिया तो तब कल किसके तलवे छाटने जाओगे? किसकी चापलूसी करोगे? क्यों नहीं दिखाया आप उन 2 मासूम बच्चों को मार दिया जाता है भोपाल के अंदर? सिर्फ उनका जुर्म यह था कि वो दलित तबके से बिलोंग करती थी, दलित घराने से ताल्लुक रखती थी। आपने उन क्रिमिनल को नहीं पकड़वाया, उनके ऊपर आपने कोई ऑपरेशन चालू नहीं किया, लॉन्च नहीं किया। बस जलसे के अंदर मुकर्रिर कहां पर तकरीर कर रहे हैं, उनको पकड़ो, ये उग्र फैला रहे हैं। आज तक हमारी स्पीच से या हमारे किसी भी आलिम दीन के स्पीच से एक भी इस देश का मुसलमान उग्रवादी बना हो? बता दीजिए। नहीं, हम नहीं बताते किसी को हथियार उठाना। हाँ, हथियार हम उठाएंगे उस वक्त जब हमारे देश की सालमियत खतरे में रह जाएगी, देश का संविधान कोई बदलेगा, इस देश की आजादी को कोई लूटेगा तो हम अपना सर कटा देंगे, माथे के ऊपर कफन बांध कर, तिरंगा लपेट कर, तब हम निकल जाएंगे मैदान में तीर और तलवार लेकर अपने इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए। बस माइक ले लिया, टीवी स्टूडियो में बैठ गए, बकवास करना शुरू कर दिया। आप गुजरात बनासकांठा गांव के अंदर एक लड़का था जिसकी मन थी
जिसके दिल के अंदर एक भावना थी कि भाई वो घोड़े के ऊपर बैठे शादी करे बेचारा, ढोल ताजे बजवाएं। हर दूल्हे की ख्वाहिश होती है कि भाई वो अपने दूल्हा बनकर अपनी मैडम को लेने के लिए जाए, अपनी वाइफ को लेने के लिए जाए, सेहरा सजाए। हर आदमी की ख्वाहिश होती, और हिंदुस्तान का संविधान सबको इजाजत देता है अपनी मर्जी के मुताबिक उनको शादी करने का। तो अब गुजरात के उस गांव के अंदर दलित तबके से जो बिलोंग करते थे, निचले तबके से, SC ST OBC का कोई आदमी था बेचारा उस गांव के अंदर, उसने शादी की, घोड़े पर बैठा और ढोल ताशे बजवाए, डीजे वगैरह बजवाया। तो अगले दिन वो अपनी बीवी को लाया, अपनी मैडम को लाया, और सुहागरात होने से पहले वो सुहागरात मनाता बेचारा। इंसान की जिंदगी के अंदर सबसे खुशी वाली रात वही होती है, इसलिए कि वहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती। शादी से पहले एक गैर जिम्मेदाराना जिंदगी होती, शादी के बाद एक जिम्मेदारी वाली जिंदगी शुरू होती है। वहां पर दो लोग मिलते हैं, दो लोगों का दिलो दिमाग मिलता, और दोनों की जिंदगी की प्राइवेट लाइफ शुरू हो जाती है। वो अपनी बीवी को समझाते, अपनी बीवी को गुलाब का फूल देता, वो आई लव यू बोलता अपनी बीवी को, दिल की बात करता। वो 25 साल से प्यार और मोहब्बत अपने दिल के अंदर बचा के रखा था, अपनी बीवी के ऊपर लुटाता। वो ऐसा काम करता, वहां से खुशहाल परिवार निकलती। लेकिन नहीं, सुहागरात मनाने से पहले गुंडाइयों ने, गद्दारों ने, लुटेरों ने, इंडिया टीवी वालों, आपको मैं कहता हूं, जब आपको खबर लगी तो आपने उनके ऊपर न्यूज क्यों नहीं बनाया? आपने क्यों नहीं कहा? जब गांव के गुंडे, उस गांव के गुंडे, उस गांव के चौधरी जो वो बोलते थे कि हम बड़े हैं, उन्होंने उस नए नवेली दुल्हन को भी, उस दूल्हे को भी, उसकी पूरी मां और भाई बहन को गांव से बाहर, उनके सब सामान टोटल बाहर निकाल दी, गांव से बाहर सड़कों पर कर दी। पूछने लगे जुर्म क्या है कि तुम शादी पर घोड़े पर क्यों बैठे, तुमने सेहरा क्यों न लगाया? देखिए जुर्म इतना था। मीडिया वालों, ईमानदारी से अगर तुम अपना काम करते, ईमानदारी से अपने फरीजे को अंजाम देते, तो बनासकांठा के अंदर उस मजलूम दलित भाई को उनका मकाम, उनको उनका इंसाफ मिल जाता। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग बराबर सराबर हैं। जो जिस तरह चाहे शादी करे, जो जिस तरह चाहे ढोल ताशे बजवाए। नो, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, किसी आदमी को कोई मना नहीं कर सकता है बराबरी के हुकूक देने से। तो ये कहां से आए दंगा भड़काने वाले, ये उनको गांव से बाहर निकालने वाले? वो अपने घर में थे, वो किसी के घर में थे। इंडिया टीवी वालों, अगर गैरत जिंदा है तुम्हारा तो जाओ इन जगहों के ऊपर जहां जहां पर दंगे हुए, और जहां जहां पर इन दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा, जहां जहां पर माइनॉरिटीज को तशद्दुद का शिकार किया जा रहा, या बहुत से जगहों के ऊपर हिंदू भाइयों को टॉर्चर किया जाता है, आप इनका सही रिपोर्ट कीजिए। हमारे पीछे मत पड़िए। हम धार्मिक आदमी, कुरान की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, हिंदुस्तान के संविधान की बात करते हैं। हम किसी को तोड़ने या मरोड़ने की बात न पहले कभी हमने किया, न आज करते हैं, न आइंदा कल कभी करेंगे। रही बात CAA का, NPR का, NRC का, हम क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि ये ओपन, हर जलसों में मैं कहता हूं, ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी। रांची के अंदर 25 तारीख को इंडिया टीवी वाले पहुंचे, आज भी मैसेज उनका आया हुआ मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कि सर आप कल दिल्ली के अंदर कहां पर प्रोग्राम में आ रहे हैं? हम जाएंगे प्रोग्राम में, हमारे लेंगे वो इंटरव्यू, और मुमकिन है कि तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। यही करना सीखा है इन्होंने, कटिंग शटिंग, बस उन्हीं के तो दिए गए इनको, उन्हीं की वजह से तो इन्होंने अपने ईमान को बेचा। ईमानदारी से मीडिया वाले अगर अपने फरीजे को अंजाम देती तो आज ये जो देश की बुरी हालत हो गई है, ये हालत नहीं होती। लोग जो लड़ रहे हैं, लोग जो गुडमुड हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता इस देश के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मौलाना आपसे इंटरव्यू देना। हमने सोचा कि पीछा छुड़ाया जाए, हमने कहा कलकत्ता में, बोला कलकत्ता में कनेक्ट हो गए उनके जो लोग यहाँ थे। तो हमने कहा कि भैया रांची में प्रोग्राम है, रांची एयरपोर्ट पहुंचा, बोला एयरपोर्ट आ जाते हैं सर। हमने कहा कि एयरपोर्ट नहीं, फला जगह पे एक शाहीन बाग बना हुआ, आप लोग वहां पर आइए, वहां पर इंटरव्यू दे दे। तो स्पीच होनी थी वहां पर शाहीन बाग में, हमारी माए बहनें ही बैठी हुई थी वहां पर।
शाहीन बाग की हैसियत चूंकि मखसूस है, खास यह है कि हमारी औरतें, समाज की बहू बेटियां और हर तरह की, हर समाज की बहू बेटियां आई हुई हैं हर शाहीन बाग के अंदर। हिंदू भी, मुस्लिम भी, जैन भी, सिख भी, हर तरह की बहू बेटियां बैठी हुई शाहीन बाग के अंदर। हर शाहीन बाग, रांची के अंदर शाहीन बाग में गए तो उन्होंने प्रोग्राम के बाद हमारा इंटरव्यू शुरू किया। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहला कि मौलाना ये CAA के अगेंस्ट में हो रहा है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा? हमने कहा कि प्रोटेस्ट मूल अधिकार है इनका, मूल अधिकार का मतलब बुनियादी हक है इनका, कोई भी आदमी प्रोटेस्ट कर सकता, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हिंदुस्तान के संविधान का दफा 12 से लेकर 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मुनहसिर है। हमने कहा कि ये इनका बुनियादी हक है, ये बैठे हैं सड़क के किनारे, ये अपने कुछ मुतालबात हैं, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, बस ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन से संविधान के मुताबिक आता, कौन से आर्टिकल के मुताबिक? सोचा कि मौलाना है, टोपी दाढ़ी वाला है, आर्टिकल पूछ लेंगे, दफात पूछ लेंगे, तो मौलाना लोग कहां जानने गया दफा किसको कहते हैं, आर्टिकल किसको कहते हैं, संविधान किसको कहते हैं। लेकिन वो भूल गया कि ये मौलाना भी है, तो साथ साथ में इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया। उन्होंने वो भूल गया कि मौलाना है तो ये दुनिया के बारे में शायद कुछ जानता नहीं। हमने कहा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, और हमने पढ़कर सुनाया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 कहता है धर्म के नाम पर किसी के लिए कोई कानून बनाना, बिल पेश करना, यह भी जुर्म है। आर्टिकल 15 का वर्ड है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम तकरीर करें इस मंच में कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, CAA के खिलाफ बोल सकते हैं, NPR के खिलाफ बोल सकते हैं, जो कि गैर कानूनी है। वरना NPR का हमने समर्थन बहुत पहले भी किया है, आज भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उंगली की गई है, उसके अंदर जो तब्दीली की गई है, अपने मन के मुताबिक जो NPR लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान में नहीं, हम उसका विरोध कर रहे हैं और हम ये बोल सकते हैं। और आर्टिकल 20 के अंदर, 21 के अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब इसका यह है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल एंड प्रोटेक्शन एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी आदमी को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। इस देश के अंदर हम पैदा हुए हैं तो ये बुनियादी हक हमारा ये है कि हम इस देश के नागरिक हैं। हमारा प्रूफ क्या है? कोई हमसे अगर पूछता है कि अब्दुल्ला साहब आपका क्या प्रूफ है, हम उनको दिखा देते हैं कि जाओ आगरा का ताजमहल हमारा प्रूफ है, हमने इस देश को आगरा का ताजमहल दिया। कुतुब मीनार की बुलंदी हमारा वोटर कार्ड है, दिल्ली का लाल किला हमारा ड्राइवरी लाइसेंस है, हैदराबाद के 4 मीनार हमारे गैस का कनेक्शन का पासपोर्ट है हमारा, ये प्रूफ है हमारे। हमको भगाने से पहले